वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि माँ सरस्वती की हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस बसंत पंचमी पर और सरस्वती पूजा पर, और माँ सरस्वती हम सभी को अपना क्या आशीर्वाद दे रही हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ऑप्शन ले लेते हैं। आप सभी को सरस्वती पूजा की, बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। और माँ सरस्वती करें कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं अच्छे के लिए वो आप कर सकें, अपने नॉर्थ नोड के साथ आप जुड़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, अपनी डेस्टिनी के पास आप पहुंच सकें। यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है डिवाइन हीलिंग का। तो माँ सरस्वती जो आपको पहला मैसेज दे रही हैं, ये मैसेज है डिवाइन हीलिंग का। ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है डिवाइन ऑर्डर का, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपके लिए थर्ड ऑप्शन है कॉस्मिक गेटवे का। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और वीडियो को पॉज करके होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करने के बाद में आप चाहें तो एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, 2 को चूज़ कर सकते हैं, 3 को चूज़ कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। तो माँ सरस्वती का जो ये कार्ड है, या फिर माँ सरस्वती की जो एनर्जीज हैं, वो हमेशा ही बात करती हैं क्रिएटिविटी की, इंस्पिरेशन की। साथ ही साथ आप जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आपकी वो मदद करती हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, और हम अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाते हैं, अपने आप को दिखा पाते हैं कि हम किस तरह की एनर्जीज में हैं, या फिर हमारे अंदर जो कला है उसको और निखार पाते हैं। तो आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं डिवाइन हीलिंग की हैं, यहाँ पर है ऑनर योर सेंसिटिविटी, रेडी टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए माँ सरस्वती की ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप एक डिवाइन हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स की तरह हैं, कुछ चीज़ें गाइडेंस की तरह हैं। जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके एनर्जीज के साथ मैच करता है, तो उसको कर लीजिएगा। डिवाइन हीलिंग यही कहती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी का जो स्पार्क है वो आपको डाउन महसूस हो रहा था, तो बहुत ही जल्दी आप पाएंगे, वेरी सून आप बहुत ही जल्दी पाएंगे कि वो चीज़ें आपकी हील हो रही हैं, और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप पा रहे हैं। आपके लिए सूरज उदय हो रहा है, या फिर आपको क्लैरिटी मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर आप बहुत समय से अंधेरों में थे, या फिर आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो उन चीज़ों को लेकर आपको यहाँ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपकी खास तौर से आपकी क्रिएटिविटी में, या फिर आपके सैक्रल चक्र की यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है सोलर प्लेक्सस के साथ में। और ऊपर से ये हार्ट चक्र का कार्ड है। तो आपके, मुझे लगता है बेसिकली आपके जो सारे ही जो नीचे के चक्रास हैं, लोअर चक्रास, वो हील हो रहे हैं, और आप मदर अर्थ के साथ में, माँ सरस्वती के साथ में, अपनी क्रिएटिविटी और पैशन के साथ में और भी ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं। ट्राई समथिंग न्यू। आप बहुत ही जल्दी इस चीज़ को पाएंगे कि आप और भी नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप हील हो रहे हैं, या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए कम बैक है। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, और आपको चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कार्ड आया है इसलिए मैं कह रही हूँ। मुझे बार बार कानों के अंदर ऐसी आवाज़ आ रही है आपके लिए कि आपको कुछ ट्राई करना चाहिए, आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, या ऐसी चीज़ों में आपको कोशिश लगानी चाहिए जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा उभार सकते हो। और आपको करते रहना चाहिए, यानी कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और उस नए जो भी आप चीज़ें ट्राई करेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी चाहिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ होगी, उससे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच माँ सरस्वती, आपका इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आपको डेफिनेटली कुछ ट्राई करना चाहिए, और उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, आपकी क्रिएटिविटी जो है बढ़ेगी। ड्राफ्ट माइंड, थिंक एंड एक्टिंग क्रिएटिव वेज। तो माँ आपको यहाँ पे यही आशीर्वाद दे रही हैं कि जो चीज़ें भी आपकी हील नहीं हो पा रही थी, जिन चीज़ों में आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों में आप कर पाएंगे, आप अच्छे से सोच पाएंगे क्रिएटिव वेज में। 7 हॉर्सेस हैं, लोग 7 हॉर्सेस को बहुत लकी मानते हैं, यानी कि इन 7 घोड़ों को, जो ये दौड़ते हुए घोड़े हैं, इनकी पेंटिंग्स अपने घर में लगाते हैं। पर आपका लकी टाइम, लकी जो टाइम पीरियड है स्टार्ट हो रहा है, और आप
तैयार हैं, आप रेडी हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे अपनी इस जर्नी में, और ये बहुत अच्छी बात है। होप कि आप लोग मनाते हो सरस्वती पूजा, और माँ सरस्वती की आज के दिन पूजा कीजिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो शब्द आप पढ़ते हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर मैसेज है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल आर्म्स। तो आप बहुत ही ब्लेस्ड रहे हैं और आप रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए मैजिक जो है मैनिफेस्ट हो रहा है, डिवाइन हीलिंग आ रही है, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो रही है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, किस फील्ड में आपको तैयारी करनी है। आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे, आपकी फाइल के अंदर आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपको बाहर से गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी गाइडेंस होगी इंटरनली आएगी, यानी कि आपको क्लियरली गाइड किया जाएगा कि एक्चुअली आपको क्या करना है। क्योंकि ये सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो आप सबके लिए बहुत ही अलग अलग और बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा। यानी कि ये आपकी बेसिक गाइडलाइन है, आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि उनका हिडन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब समय आएगा, और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, वो समय आएगा, आपको जो कुछ भी पता हो चलना चाहिए वो आपको उसी वक्त बताया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हिडन होती हैं तो वो अच्छा होता है, वो आपके भले के लिए होता है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें आपको किसी से, जहाँ तक आप मेरी राय अगर मांगे या फिर आपको मैं यहाँ पे सलाह दूँ इन कार्ड्स को देखते हुए, आपको अपनी बातें, अपने प्लान्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। आप जिन भी चीज़ों को शेयर करेंगे उसमें आपको एक सेटबैक देखने को मिलेगा, इसलिए अपने पास ही रखिएगा। Light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. My God, thank you so very much मास्टर सरस्वती, thank you so very much। आप देख सकते हैं खुद ही डिवाइन यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज को क्लीन और अलाइन कर रहे हैं, आपको क्लियरली ये गाइड कर रहे हैं, और मुझे भी क्लियरली ये गाइड कर रहे हैं कि मैं सही आपके मैसेजेस रिसीव कर पा रही हूँ। इनकी देखिए, आपकी जो इंटरनल गाइडेंस होगी वो आपको मिलेगी लाउड एंड क्लियर, आपको ही मिलेगी, डायरेक्ट ही मिलेगी। जो कुछ भी मैसेजेस होंगे वो डायरेक्ट आपके पास ही आएंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है, किस बात पे, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच माँ, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये लेंगे नहीं, लेकिन इनको देख लेते हैं। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, लव एंड पीस। ओह, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को। तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपको बहुत खुश करेंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ, और मुझको अपने आप को बैलेंस करना पड़ा है रीडिंग आगे करने से पहले। तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस आपको, और आप बहुत खुश होंगे जब भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस होंगे। आप बहुत 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 हैप्पी होंगे, टचवुड। और आपको यही करना है कि एक आप एक्सपेक्ट करिए मिरेकल्स अपनी सिचुएशन में, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ था तो आपको अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन आपको अपनी खुशियों को, आपको अपनी प्रोजेक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना होगा, या फिर आपको कोशिश यही करनी होगी कि आप शांति से अपने कामों को करें। बस मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगें, या फिर आप ओवर एक्साइटेड हो जाएं, जैसे कि मैं अभी हो गई थी आपकी रीडिंग में, तो अपने आप को बैलेंस करके वापस लाना जरूरी है। इंटरवेंशन एंड पर्पस, द डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन ही डिवाइन है आपकी रीडिंग के अंदर और आज की रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू सो मच। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच माँ। आप खुश होंगे, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, आपके लिए ग्रोथ आ रही है। मैं इसको सेट कर लूँ क्योंकि यहाँ लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि जो डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके सामने ट्रुथ भी आएंगे, आपकी लाइट भी शाइन करेगी, आपको इंटरनली गाइडेंस भी मिलेगी, और ये आपके लिए क्रिएटिव फील्ड में होगा स्पेसिफिकली। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे, और आपको यहाँ कार्ड से भी मिले हैं। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपको बहुत क्लियर मैसेजेस मिलेंगे, आपके ही द्वारा चैनलाइज होंगे। डिवाइन इंटरवेंशन इज आकरिंग, आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन खुद काम कर रहा है आपके लिए। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। अल्टीमेटली लास्ट में आप हैप्पी होंगे, और अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो वो आपका पर्पस नहीं है, वो आपकी जॉब नहीं है, वो आपके लिए रिलेशन नहीं है। लास्ट में हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है, और उसी पर्पस तक आपको पहुंचना है, और डिवाइन आपको पहुंचा रहा है क्रिएटिव वेज में। होप रखनी है, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज लविंग थॉट्स। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए, और आपको बार बार डिवाइन यही कह रहे हैं कि कोशिश करके अपनी
डिवाइन वर्थ को समझना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी केयर करनी है। यहाँ पर 3 कार्ड लेंगे। ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। तो आपके लिए चॉइसेस आएंगी, आप उन चॉइसेस को बना पाएंगे। अगेन यहाँ पे 7 चॉइसेस हैं, यहाँ पे क्रिएटिव वेस वाले कार्ड में 7 हॉर्सेस हैं। आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, आपका पाथ बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको सब कुछ लाइट में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से कुछ अंधेरा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन इमोशनल होंगे, दोनों ही कार्ड्स हैं कप्स के, तो यहाँ पर आप इमोशनल रह सकते हैं अपनी किसी सिचुएशन में। और वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपके लिए 11 पोर्टल की और न्यू बिगनिंग्स की, ग्रोथ की, हैप्पीनेस की। यहाँ पे कार्ड है स्टार का, और कुछ कार्ड्स को हमने कवर किया था, उनमें से ये कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया है। और ये कार्ड है आपके लिए विश फुलफिलमेंट का। आपकी विशेष पूरी होंगी, आप अपने नॉर्थ नोड से जुड़ेंगे और आपके लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। आपने बहुत लॉन्ग टाइम से शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है, यानी कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से शायद ऐसी जगहों पे या ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप बहुत पीड़ित रहे हैं, या फिर आप अपने शेडो साइड पे काम करते रहे हैं। आपने जो कुछ भी किया है अपने लिए, डिवाइन आपके ऊपर बहुत प्राउड महसूस करता है, आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता है और आपसे बहुत खुश है। ये मैसेजेस मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए। मुझे इनमें से लेना था पर अब मैं लूँगी नहीं, बस लास्ट कार्ड ये है यहाँ पे द वर्ड का कार्ड बात करता है आपके लिए कंप्लीशन की। मुझे लगता है आज की रीडिंग में एक ही डेक से काम चलेगा और मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों के लिए एक्चुअली ये मैसेजेस लेते हुए। और एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि आपके लिए कर्मा रिलीजिंग बहुत हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा आपने शेडो साइड पे बहुत काम किया है और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। यहाँ पर ये कार्ड है होप का, और जो टैरो का ये कार्ड है ना, ये कार्ड भी होप की बात करता है। तो अपनी होप बनाए रखना है, जो चीज़ें भी आएंगी उसमें आपके लिए, अगर किसी ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश भी की है, जो कि लोग डेफिनेटली करते हैं, इस बात के आप भूल में नहीं रहिए कि लोग नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आपकी खुशियां लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए आपको एक अपनी चीज़ों को हिडन रखना है, दूसरा आपको अपनी खुशियों को लेकर एक्साइटेड नहीं होना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। अपनी खुशियों में आपको एक बैलेंस जगह से काम करना है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और बहुत अच्छी रीडिंग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार आपसे आपके साथ बना रहे। और अगर आप माँ को नहीं भी मानते हैं, यानी कि इस रूप में उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो भी आप डिवाइन फेमिनाइन की उस रूप की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप, या फिर इस दुनिया में जब आप स्वर को बोलते हैं, आपकी कंठ में आवाज़ है, तो आप उस आवाज़ को थैंक यू बोल सकते हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेस कर रही हैं, क्या गाइड कर रही हैं। कुछ चीज़ें गाइडेंस की तरह हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको उसी तरह से लीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ पे माँ सरस्वती के कार्ड के साथ में है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपके लिए आपका जो पाथ है, या फिर आपकी जो लाइफ है, वो थोड़ी शेक होने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रैप वाली एनर्जीज में थे। अब आपकी लाइफ में कुछ मुझे ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये कार्ड का मैसेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपको एक्शन ओरिएंटेड होना होगा, और आपको अपने आप को बिल्कुल भी ट्रैप नहीं समझना है, आपको एक्शंस लेने होंगे और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो माँ आपको यहाँ पे ये कह रही हैं कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको यहाँ पर भी कहा गया है, डू व्हाट यू फील इज राइट। आप अपनी जगह सही हैं। अगर आप किसी काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, आपकी सोच डिफरेंट है और आप डिफरेंट तरीके से डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसलिए अपने आप को किसी जगह से अलग नहीं समझना है, किसी सिचुएशन से अलग नहीं समझना है, और अपने आप को ऐसा नहीं मानना है कि अगर आप किसी अलग पाथ को चूज करेंगे तो लोग आपको जज करेंगे। तो लोग आपको फिर भी जज करेंगे, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ऐसे रख देंगे तो भी लोग जज करेंगे, इस कार्ड को ऐसे रख देंगे तो भी लोग जज करेंगे। तो लोगों का काम तो जज ही करना है, तो उनको करने दीजिए जो उनको करना है। आपको जो करना है वो आप कीजिए, और वो है आपके लिए डिवाइन ऑर्डर। आपको माँ यहाँ पे ये गाइड कर रही हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे कामों को करना, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेना जरूरी है, या कुछ ऐसे कामों की तरफ अपना ध्यान करना जरूरी है जहाँ पर आप कुछ सीख सकें, जहाँ पर आपकी लर्निंग लेसन है और आप अपने कामों में परफेक्ट हैं, चाहे वो आप जितना भी करते हैं। पेट्स का यहाँ पे कार्ड है योर लव एंड
यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पेट्स के साथ में कनेक्शन, या फिर आप पेट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। पेट्स से आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। मुझे लगता है आपका कोई पेट है, या तो आप में से कुछ लोगों की ये विश है कि आपके पास पेट हो, या फिर आप लोगों की ऐसी विश रही है कि आपके पास पेट होता और वो आपके पास आ गया। यानी कि कुछ लोगों की ऐसी इच्छा है कि आपके पास हो और कुछ लोगों के पास वो आ गया है। कुछ लोगों का जो पेट रहा है, यानी कि आपका जो भी पेट रहा है वो या है आपके पास में, वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा रोल प्ले करता है जो कि आपकी विशेस को वो डिवाइन वर्ड तक पहुंचाता है। तो आपका अपने पेट्स के साथ कनेक्शन कैसा है? हैप्पी थॉट्स, इसको लेंगे नहीं। टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। तो आपके पेट के साथ में आपकी कोई इस तरह की मेमोरी हो सकती है जो कि आपको खुश करती हो, तो ठीक है, वो आपके लिए ओके है। आप उसको यहाँ पर देखिए, खुश होइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाफ्टर का, यू नीड अ गुड लाफ। तो आपको माँ यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपको कुछ ऐसे लोग शायद मिल सकते हैं भविष्य में जो कि आपको या तो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको ये कहते हैं कि तुम ये काम गलत तरीके से करते हो या तुम वो काम गलत तरीके से करते हो। आपकी लाइफ में आपको कुछ शायद ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जहाँ पर आपको, या फिर कुछ ऐसे दोस्त मिल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। ये बात मैंने आपको ये कार्ड आने से पहले ही की थी कि आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेने चाहिए। ऐसा ही मैसेज आपके लिए आ रहा था। तो आपको कुछ ऐसे कामों को करना चाहिए जिनको करने की इच्छा आपकी होती हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये लगता है कि आपको यहाँ से इस चीज़ को उठा के इसको ऐसे नहीं ऐसे रखना है, आपको किसी ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करना है, आपको फोटोग्राफी का काम करना है, आपको गेम बनाने का काम करना है, आपको टेक्निकल लाइन में कुछ करना है, आप कीजिए। एक्शन ओरिएंटेड होना ही आपकी लाइफ का लक्ष्य है और आपको उसी तरफ जाना है। आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है। आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में आने के लिए आपको डिफरेंट तरीकों से अपनी लाइफ को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स देखने होंगे और आपको स्टार्ट करने होंगे। चाहे वो आपको कितने भी उलझुलुल लगते हों, आपको कितने भी बेकार लगते हों, या आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा, लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आप ये पाएंगे कि जो चीज़ें आपको डिफरेंट लगती हैं या फिर लोगों को डिफरेंट लगती हैं, उसके द्वारा ही आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा। आपके उन प्रोजेक्ट्स के द्वारा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं कि आपके पास जो गिफ्ट है या फिर आपकी लाइफ में जो क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़ आपके पास में है, उनको यूज़ कीजिए ताकि आपके पास में जो इंस्पिरेशन आना है, जो लव आना है, आ सके। ये कार्ड दे देते हैं क्योंकि ये कार्ड पिछली ऑप्शन 1 में भी यहीं आया है। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको भी इंटरनली गाइडेंस मिलेगी कि आपको कब कहाँ क्या काम करना है, उसको आप कीजिएगा। मदर अर्थ गाया के साथ में आपका कनेक्शन हो सकता है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपको ये कहा गया है जमीन से जुड़ने की ज़रूरत है आपको, और आपको ग्राउंडेड होकर अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि ठोस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ठोस तरीके से चीज़ों को देखें, सुने, समझे और उनको आगे बढ़ाते चलें। माँ राधा का कार्ड है सोल फ्लेम का, रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सोलमेट की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे बहुत स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए ही है ये बात, आपका किसी पेट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गाइड कर रहा है। और दूसरा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेट्स के साथ में या एनिमल्स के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। तो आपकी लाइफ की जर्नी में आपका जो पेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से जोड़ें जो कि आपको खुशी महसूस करवा सकती हैं। यहाँ पे कैट है, यहाँ पर डॉग है। तो आप में से कुछ लोग अगर जानवरों के लिए कुछ करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। सेक्रेड विजन का यहाँ कार्ड है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपको अपने आप को बाउंडेड नहीं करना है कि आप इससे ही प्यार कर सकते हैं या फिर आप उससे ही प्यार कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो LGBT कम्युनिटी है, आप उसके मेंबर हों। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपकी लाइफ में ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और अगर आप अपनी लाइफ में इट्स ओके टू बी डिफरेंट, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं इसी तरह से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो टोटली कम्प्लीटली आपका ही जो है
डिसीजन है आप उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप उसी तरह से सोच अपनी रख सकते हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। तो आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ें भी शायद एक्सेप्ट करने वाले हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग जो कि LGBT कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, या तो आप इस चीज़ को खुलेआम स्वीकार करने वाले हैं, या फिर आप बताने वाले हैं, या फिर आप इस चीज़ को डिक्लेयर करने वाले हैं सबके सामने कि हाँ आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में यही सब चीज़ों में इस एरिया के अंदर आप काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, LGBTQ कम्युनिटी के लिए, या फिर आप खुद इस कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप इसके अंदर पूरी तरह से जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ही है ये स्पेसिफिक मैसेज डेफिनेटली, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप जैसा भी चाहते हैं आप वैसा ही कर लीजिए। आप में से कुछ लोग ये डिक्लेयर भी कर सकते हैं आपकी लाइफ एक्चुअली एक डिवाइन ऑर्डर में आ रही है और आप कुछ चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है जो फीमेल्स हैं, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहें, महिलाओं के लिए आप कुछ करना चाहें, उससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट ये हो सकता है। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे कामों को करना चाहें जिससे कि लोगों को गाइडेंस मिलती हो, आप किसी को यहाँ पढ़ा सकते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। आप में से कुछ लोग कुछ बड़ा काम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और इसको लेकर आप कुछ ना कुछ स्टार्टिंग फेज में जब आप सोचेंगे कि ये आपके लिए ऑड हो सकता है, पर ये आपको लगेगा कि ये आपके लिए ऑड है, पर ये आपके लिए ऑड नहीं होगा, ये आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाला होगा और आपकी ग्रोथ करने वाला होगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, पैशन लगेगा, पेशेंस लगेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे। अगेन ये आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में हो सकता है, यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उस चीज़ में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये घर बदलने जैसा भी हो सकता है, जगह बदलने जैसा, शहर बदलने जैसा, देश बदलने जैसा भी हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी जगह बदलना चाहें, तो ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। शहर छोड़ना चाहें, देश छोड़ना चाहें, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहें टीम वर्क के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक यात्रा सी है आपकी जो आ रही है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड है आपके लिए हीलिंग का और पेशेंस रखने का। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पेशेंस भी लगता है, तो आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी उसमें आप पेशेंस रखेंगे और आप पेशेंटली वेट करेंगे अपनी चीज़ों के पूरे होने का, और आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आर्चेंजल राफेल, आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो हील होते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए, अपनी कॉर्ड्स को, जो भी आपके लिए डिस्टर्बिंग जगहें हैं या फिर जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, आपके लिए टॉक्सिक है, उन जगहों से बाहर निकलते हुए आप इन चीज़ों को करेंगे, इन कामों को करेंगे। यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। डेफिनेटली आप ऐसे लोगों से, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की तो यहाँ पे विदेश यात्रा ही नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग विदेश यात्राएं कर सकते हैं, ये कार्ड भी कवर किया था। कुछ कार्ड्स जो कवर करने थे, क्योंकि जो कि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं उनके अगेंस्ट जा रहे थे, यानी कि 18+ कार्ड्स उनको लग रहे थे, या फिर 18+ एनर्जीज उनको लग रही थी, उनको कवर करना पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ में, बहुत कम लोगों के लिए ये होगा लेकिन, और बहुत रेयर ही होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसा, हालांकि ये ब्लेसिंग का और गाइडेंस का वीडियो है, तो अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे तो सॉरी उसके लिए, लेकिन है ऐसी एनर्जीज। आप में से कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसा अब्यूज़ हुआ है, या तो चाइल्ड अब्यूज़ टाइप की कोई एनर्जीज, या फिर आप में से जो भी लोग हैं आपके साथ कुछ अब्यूसिव बिहेवियर हुआ है, या फिर कुछ इस तरह की बात हुई है जिससे कि आपकी हंसी जो है चली गई, या फिर आप लॉस हो गए। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर हीलिंग है आपके लिए, और उस ट्रॉमा बाउंड जगह से निकलने के लिए या ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकलने में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है या फिर आपकी लाइफ है, आपकी डेस्टिनी है, वो चेंज हो गई, लेकिन एक्चुअली वो चेंज नहीं हुई है आपके लिए, वो वैसी ही थी। और यहाँ पर है विक्ट्री, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी कर्मास हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, हमेशा याद रखिए, किसी ने कितना भी बुरा किया हो, आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आप क्या उसी खेल में हैं जहाँ पे किसी ने बुरा किया, फिर आपने किया, फिर उसने किया। ये खेल है और इस खेल के साथ में कुछ नहीं होता, तो आप इस खेल को अब खेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाई चांस आपने खेला भी हो तो अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आप इस तरह के खेल का पार्ट नहीं बनेंगे, और आप यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को वापस लेंगे। और अगर किसी कारण से आपने किसी को यहाँ पे हर्ट किया है तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ क्या गलत किया था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी, और आप
बहुत ही पेशेंस के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में और एक प्लानिंग के साथ में अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। लेकिन आप कहीं से मूव ऑन करना चाहेंगे और आप कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ आ रही है डिवाइन ऑर्डर में। डू वट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो कि आपको बहुत पहले करना था, लेकिन आपने बहुत सोचा बहुत सारा सोचने के बाद में आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके लिए 777, 444, 333, 1111 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये आपको अगर दिखे 333 नंबर भी, ये आपको दिखे, या डबल डिजिट वाले नंबर आपको दिखते हैं, मिरर नंबर आपको दिखते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और आप इन नंबरों के जो मतलब हैं आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जब भी आपको दिखाई देते हैं। तो उस वक्त स्पेसिफिकली जब भी आपको ये नंबर दिखाई देते हैं तो हमेशा अपने थॉट्स के ऊपर जरूर गौर कीजिए कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं। जो कुछ भी होगा पेशेंटली आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे और आप पेशेंस रखिएगा, आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम के रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको माँ सरस्वती क्या ब्लेस कर रही हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं और आप बहुत कुछ अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में। यू नीड अ गुड लव। तो आपको हंसने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे और छोटी छोटी बातों पे आपको खुश रहना सिखाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आप बहुत धीरता और गंभीरता के साथ जीवन जीते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा धीर गंभीर हो गए हैं, सीरियस एनर्जीज के अंदर हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ जो है शिफ्ट हो रही है बहुत ही अच्छे के लिए। डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आप करने की सोच रही हैं, उसके लिए माँ आपको गाइड कर रही हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस है आपके लिए। और जो भी आपको मैसेजेस आएंगे, थॉट्स आएंगे, वो आपको सही गाइड करेंगे और आपकी खुशियों की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो माँ सरस्वती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में उन जगहों पे जाएंगे या उन लोगों से मिलेंगे, उस तरफ आपके लिए वो रास्ता खुलेगा, न्यू पोर्टल खुलेंगे, जहाँ पर आपके थॉट्स आपको ऐसे लोगों की तरफ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, ऐसी संभावनाओं की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। लव हील्स फियर, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। तो यहाँ पर आपको हंसना है, एक्चुअली आपको अपने आप को खोना नहीं है। यहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं वो उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जिस तरह की एनर्जीज आपके अंदर होंगी। तो यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट लाइक की एनर्जीज हैं, इनकी जो आपके अंदर है वही बाहर से आएगा। तो आपके अंदर प्यार होना चाहिए, आपके अंदर लव होना चाहिए, आपके अंदर वो प्यार या फिर वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे लोगों को, अच्छी बातों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लाइक अट्रैक्ट लाइक की एनर्जीज की तरह में यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टीम वर्क का, वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। तो यहाँ पर देखिए आपके थॉट्स जो है ना बहुत पावरफुल रहेंगे, इसलिए आपको किसी से बुली होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप अपने कामों को कीजिए और आप अपने कामों को कैसे कर सकते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर लोग आपकी हैप्पीनेस को छीनने की कोशिश करते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वीडियो है माँ की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस का है। तो आपसे कहा गया है कि आपको अपनी जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपको चेंज करना है, उस चेंज के लिए आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको हाई रखिए, लव और लाइट के द्वारा, लव और लाफ्टर के द्वारा। यहाँ पे जो यूनिकॉर्न है ये लाइट की तरफ देख रहे हैं, तो आपको आपको यहाँ पे लव, लाइट और लाफ्टर की ज़रूरत है और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। आपके जो थॉट्स हैं वो लव, लाइट और लाफ्टर से ही आने चाहिए और उसी तरह से आपको अपनी लाइफ को देखना चाहिए। तो आपके यही थॉट्स आपकी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने वाले होंगे। और यहाँ पे लव, लाइट और लाफ्टर के साथ है लाइफ फोर्स। तो आपकी लाइफ फोर्स में यही कहा गया है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो ऊर्जा है हाई रहेगी और आपके अंदर एक अवेयरनेस रहेगी कि आपको किस काम को किस तरह से करना है, किस तरह के लोगों को किस तरह से डील करना है। यहाँ पर आपके लिए जो नए रास्ते ओपन हो रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला भी बनाएंगे, आपको बुली करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ को ईजी बनाएंगे। तो आपको इस तरह के लोगों के साथ ही काम करना है या फिर आपको अपनी एनर्जीज को इसी तरह से रखना है जो कि
आपकी एनर्जीज उन लोगों के द्वारा इफेक्ट ना हो। यानी कि अगर कोई भी आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार करने की, आपको बुली करने की कोशिश करता है तो वो ना कर पाए, क्योंकि ये वीडियो है ब्लेसिंग्स और गाइडेंस का, तो वो आपको नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको पता है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को आपने हाई रखना है, अपनी ऊर्जा को आपने बनाए रखना है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, तो आपको अपने उत्साह में कमी नहीं आने देनी है और माँ के आशीर्वाद से आप नहीं आने देंगे। कर्मा रिलीजिंग सेंट जर्मिन का यहाँ पे मैसेज है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। डेफिनेटली मैंने अभी आपको ये कहा है, आपको इन सब चीज़ों में, लाइफ की इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपकी जो भी चेंज होंगे उसमें बहुत सारा कर्मा रिलीज हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ऐसी जगहों से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर लोग आपको बुली करते हैं या आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश करते हैं, आपकी जॉय को किल करते हैं, या फिर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को छीनने की कोशिश करते हैं, जो कि लोग करते हैं, या फिर आपको कार्मिक लूप में फंसाने की या फंसाए रखने की कोशिश करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। एक नया दरवाजा, नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है हार्ट अवेकनिंग। तो आपको अपने हार्ट स्पेस से ही काम करना है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल भी आपको ओवर नहीं करना है। जो एक सिचुएशन है ना, बार बार जो कहते हैं लव और लाइट, लव और लाइट, आपको अपनी लव और लाइट बना के रखनी है। अब वो सिचुएशन नहीं रही है यूनिवर्स में जहाँ पर कोई आपको बुली करे तो आपको इट्स ओके, आपको मैं ब्लेस करती हूँ, वो चीज़ें नहीं रही हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो गई है। आपको अनकंडीशनल लव में रहना है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल होना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल होने में या अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में और स्पिरिचुअल होने के नाम पे बहुत अंतर होता है। अगर लोग आपसे ये कहें या कहते हैं कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको पूरा हक है स्पिरिचुअल होने के बाद भी गुस्सा करने का, नाराज होने का, अपनी जो एंगर है उसको व्यक्त करने का। स्पिरिचुअल होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि लोग आपको कुछ भी कह जाएं और आपका ओम शांति, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं हो सकता जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब या तो आप महात्मा बुद्धा हो जाएं और आप सब चीज़ों को छोड़ दें, और वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना ही होता है, आपको लोगों को उनकी जगह बतानी ही होती है, आपको एक बैरियर बनाना होता है, आपको बाउंड्रीज को सेट करना होता है, और आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को, अपनी लाइट को, अपनी लव को, अपने लाइफ फोर्स एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही होता है। अदरवाइज लोग आपको कर्मा रिलीज नहीं करने देते हैं और आपको ट्रैप रखते हैं और रखना चाहते हैं। मेरी इस बात को इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने भी सुना है कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप ऐसा क्यों कहते हो, आप स्पिरिचुअल हो या बहुत स्पिरिचुअल हो, आप तो इस तरह की बात करते हो, आपने इस तरह की बात कह दी, आप तो स्पिरिचुअल हो फिर भी आप इस तरह की बात कहते हो। तो भाई, स्पिरिचुअल होने में बेवकूफ़ होने में अंतर है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। यहाँ पे कार्ड है सोल फ्लेम का, जो कि ऑप्शन 2 में आया है। अगर आप देखना चाहें ऑप्शन 2 को, माय गॉड, इसके नीचे ही कार्ड है लॉर्ड कृष्ण का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड कृष्ण। इसके नीचे ही कार्ड है मास्टर जीसस का। तो देखिए, हम यहाँ पर ना, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो हम यहाँ पर लव लाइट की एनर्जीज में हैं, डेफिनेटली लव लाइट की और लाफ्टर की एनर्जीज में है, लाइफ फोर्स की एनर्जीज में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को वो चुराने दें। यहाँ पर लिखा है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंसिंग रिलेशन हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बुली करके या फिर आपको फियर में डाल के आपकी एनर्जीज को ट्रैप किया है या फिर उसको छीन लिया है। तो माँ सरस्वती आपसे यही कह रही हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है। आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों को माफ़ करना है, क्योंकि उसके बिना वो आपकी एनर्जी से बाहर नहीं जाएंगे। हमेशा ही आप एक एंगर वाली एनर्जीज में या फिर आप एक गुस्से में, एंजाइटी में रहेंगे कि आपके साथ उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, रिवेंज लेना है, बदला लेना है, उसको नीचा दिखाना है, उससे सब कुछ छीन लेना है, उसको बर्बाद करना है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई, जिसने जो किया उसको करने दो, जो अभी भी जो कर रहा है उसको करने दो, खूब करने दो, क्योंकि इससे उसके ही कर्मा बन रहे हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा। कर्मा रिलीजिंग, यहाँ पर आपको मूव बियॉन्ड ड्रामा करना है, अपना जो पाथ है वो बनाना है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, गुड एनर्जीज के लिए आपको यहाँ पर अपने लिए जगह बनानी है। तो आपको क्या आशीर्वाद दे रही है माँ? आपको माँ यही आशीर्वाद दे रही हैं कि आपकी ऐसे कर्मा या कार्मिक चीजें, कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही हैं जहाँ पर आप ट्रैप थे और आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं। आपको लाइट पे फोकस करना है, क्योंकि जो बुरी लोगों के साथ में आपका कर्मा था वो आपका रिलीज हो चुका है। इसलिए अब आपको नए कर्मा नहीं बनाने हैं। इसलिए आपको उनकी बाउंड्रीज उनको बतानी है, यानी कि आपको उनको माफ़ करना है। डेफिनेटली मन में बहुत ही प्यार रखते हुए, मन में बहुत ही अनकंडीशनल लव रखते हुए एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहना है। लेकिन फॉरगिवनेस देने के बाद में उनके साथ कनेक्शन रखकर अपने आप को दोबारा उसी एनर्जी में ट्रैप करना है, तो ये आपको नहीं करना है। अगेन, स्पिरिचुअल और बेवकूफ होने में दोनों में ही अंतर होता है। तो स्पिरिचुअल बनिए, अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। मेरी इस बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने लोगों से अपनी लाइफ में बहुत सुनी है कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप
ऐसी बात कैसे कह सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो? तो अरे आप तो स्पिरिचुअल हो, आपने ऐसी बात क्यों कह दी, आप तो स्पिरिचुअल हो। भाई मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कोई कहे। आपको गुस्सा क्यों आता है? जब आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो गुस्सा आता है, जब आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो गुस्सा आता ही आता है। और मैं उसको अभिव्यक्त ना करूँ तो ईश्वर ने तो मुझे वो इमोशंस दिए हैं, मैं उसको क्यों अभिव्यक्त ना करूँ, क्यों मैं उसको एक्सप्रेस ना करूँ? मैं अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज में वो चीज़ें क्यों रखूँ जो कि नेगेटिविटी से आती हैं, या फिर मुझे बुली करने से आती हैं, या फिर मेरे ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करने से आती हैं? मैं क्यों रखूँ? मुझे नहीं रखना है। ये बात मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताई है, आपको भी ऐसा नहीं करना है। आपको किसी से लड़ना नहीं है। लव, लाइट और लाफ्टर की लाइफ फोर्स की एनर्जीज में रहिए। ऐसी चीज़ों को रिलीज कीजिए जो कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, और अपना जो भी साइकिल है उसको क्लियर करते रहिए। इस कार्ड को भी कवर किया है, मैं बताती रहूँगी जिन जिन कार्ड्स को कवर किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस कार्ड को भी कवर किया है। यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का, तो आपके लिए डेफिनेटली एक पोर्टल पूरा हो रहा है बहुत ही विक्ट्री के साथ, विक्टोरियस तरीके से। और आपने अगर अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपका। न्यू पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, न्यू चैप्टर्स, न्यू जो बुक है आपकी लाइफ की वो ओपन हो रही है, क्योंकि वर्ड का कार्ड जो है कंप्लीशन की बात करता है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अब अच्छा होने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शन 1 में आया है ये कार्ड। तो आपके पास चॉइसेस रहेंगी आपकी लाइफ के हर एक एरिया के अंदर कि आप क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करेगा, तो आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है, और ना ही आपको परेशान होना है। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी मिल रही है, अगेन वो आपको बहुत ही, जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको सही तरीके से गाइड कर सकती हैं, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आएंगे जो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बहुत कुछ है, तो अपनी चॉइसेस में से क्या चीज़ आप पहले पाना चाहते हैं, किन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हैं, क्या चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को सोच समझ कर देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अपनी विशेष को पूरा करना है एक एक करते हुए, और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ में अपने पाथ को आपने बनाना है। विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये, और आप जा रहे हैं कंप्लीशन की तरफ, एक विक्ट्री की तरफ। ये कार्ड भी टीम वर्क का कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे या फिर आपकी स्पेशल टीम भी ये हो सकती है जो कि आपकी मदद करेगी आपको विक्ट्री और सक्सेस पाने में, यानी कि एक सक्सेसफुल विक्टोरियस टाइम में आप जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है न्यू एनर्जीज की, न्यू एक्सपीरियंसेस की, न्यू लर्निंग्स की। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे अपनी लाइफ में आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई भी हो सकती है कि आप स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी और आपको नर्चर करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी करेंगे वो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ करने वाला ही होगा। ऑलरेडी यहाँ पर सब लोग बहुत कुछ ऐसे कर रहे हैं जो कि अपनी ग्रोथ करने के लिए है। तो अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस दूसरों की तरफ है या उनकी लाइफ को हेल्प करने की तरफ है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने फोकस को चेंज करना है, वरना आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया तो, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग हैं वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो लोगों पे फोकस नहीं कर रहे। अपने आप को हील कर रहे हैं, लोगों के ऊपर फोकस करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। इस चीज़ की तरफ ध्यान रखिए और अपनी लाइफ पाथ के साथ जुड़िए, वहीं पर आप जा रहे हैं। आपने बहुत कुछ गंवाया है अपनी पिछले समय में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो चीज़ें रीजनरेट हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, और बहुत सारे जो कर्मा है आपके बुरे लोगों के साथ में रिलीज हो चुके हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसमें आप बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर बहुत स्ट्रांगली यहाँ प्रेजेंट हैं। होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम के रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका इस समय बहुत अच्छे से बीते, खुश रहिए। माँ सरस्वती को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप कर्मा चूज करें, लोगों को माफ कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि जो भी आपको लर्निंग लेसन मिले हैं वो आपकी लाइफ में काम में आएंगे, आपकी सोल को, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करना ही होता है हर लेसन के साथ में, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। न्यू चॉइसेस आपको मिल रही हैं, उस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। अपनी बाउंड्रीज को जरूर सेट रखिएगा और उनको मजबूत रखिएगा, क्योंकि लोग बार बार जो पर्सनल जो बाउंड्रीज हैं उनको इन्वेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसमें बार बार घुसने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।